वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, अध्यात्म जगत में उपासना की पद्धति अलग अलग होती है। कोई तो किसी तरीके से उपासना करता है। कुल मिलाकर के ईश्वर की उपासना करे, भगवान की उपासना करे, किसी देवी देवता की उपासना करे या फिर गुरु की उपासना करे। अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन उपासना की जो पद्धति वो अध्यात्म जगत में बहुत दिनों से है। जब से आदमी का जन्म हुआ, धर्म अनादिकाल से, उपासना अनादिकाल से, मनुष्य भी अनादि से है। लोग इसकी गणना तो करते हैं कि मनुष्य कब बना, कब पैदा हुआ, लेकिन मजबूत साक्ष्य न मिलने के कारण आदमी कुछ का कुछ बोलता, लेकिन वास्तविकता यह है इस धरती पर जहां जल जीवन है, जहां पर मनुष्य का जीवन है, जीवन मतलब है कि जहां पर जीवों को रहने और वहां सहने की शक्ति मिलती हो, उसे जीवन कहते हैं। जीवन का एहसास होता हो, दया एक दूसरे के प्रति जानवरों में भी होती है और मनुष्यों में भी अधिक पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के साथ में धर्म सदा से लगा है। अब धर्म की परिभाषा अपने अपने तरीके से कुछ लोगों ने कर लिए हैं। कुछ लोगों ने अपने जीने के तरीके से धर्म को अपना लिया, कुछ लोगों ने अपने खाने के तरीके से उन्होंने धर्म को अपना लिया। बोलते हैं कि हमारा धर्म ये, हम इस धर्म को फॉलो करते हैं। जीभ के चटकार लोग, जीभ के चटोरे, वो लोग अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जीभ के चटोरे हो या हाथ के दरिंदे लोग हो, धर्म की परिभाषा ही कुछ अलग है। अगर जो धर्म की परिभाषा करे तो धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, फिर क्या? धर्म जो है
चित्त की शुद्धता है, शुद्ध ज्ञान है, शांति है, सुख है, चैन है। जहां पर अमन चैन है वहां पर धर्म बसता है। जहां पर मन में निर्वैर है धर्म वहां बसत है। जहां आदमी का मन स्वच्छ और सुंदर है। और अगर जो इसके वास्तविकता में चले जाएं, जो धर्म कभी डिगता ना हो, धर्म कभी कटता ना हो, धर्म कभी मिटता ना हो, धर्म कभी बदलता ना हो। जिस तरीके से पानी का धर्म कभी नहीं बदल सकता, अग्नि का धर्म कभी नहीं बदल सकता, अपनी उष्णता से वो अलग नहीं हो सकता, पानी अपनी शीतलता से अलग नहीं हो सकता, पृथ्वी अपनी कठोरता से अलग नहीं हो सकता। इस तरीके से जो धर्म है वो अपने अपने में अडिग। इसी तरीके से जानवरों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ अपने आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश अर्थात उन्हें जरूरत की जो वस्तुएं मिल गई, प्रकृति की तरफ से उन्हें कुछ जो उपहार मिल गए हैं, उनमें वे खुश रहते हैं। लेकिन यह मनुष्य यह सामाजिकता में जीता, मनुष्यता में जीता, समझदार है। लेकिन समझ होने के बावजूद भी कभी कभी कुछ गलत कर लेता और गलती उसे दिखती नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आदमी को अपनी गलती दिख जाए तो उसे गलती करने का अवसर ही ना आए। मन में इतनी अहंकारता है, इतनी क्रूरता भरी है, जो कहीं अपने खाने के नाम पर, कहीं पूजा के नाम पर, कहीं उपासना के नाम पर, कहीं सामाजिकता के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर कुछ न कुछ अंड बंड करता ही रहता, कुछ न कुछ गलत होता ही रहता। उन्हीं गलतियों से मनुष्य स्वयं की उपासना भूल करके दूसरों की उपासना में मनमस्त हो जाता। उपासना का अर्थ क्या? उपनाम निकट आसनावंश आसन बैठना। जिस किसी की उपासना करते हैं आप, उसके निकट बैठना उपासना कहलाती है। अब आपने उपासना को गलत परिभाषा दे दिए और गलत तरीके से जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो परमात्मा की, खुदा की, गाड की, किसी भगवान भगवती की असली उपासना नहीं हुई। असली उपासना तभी होगी
जो हम परमात्मा के निकट बैठे, देवी के निकट बैठे, देवता ईश्वर के निकट हम बैठने का प्रयास करें। अब हमें ये जीवन जो है, कोई तो सगुण उपासक है, कोई तो निर्गुण उपासक है। सगुण में भी सजीव और जीव, कोई तो मूर्ति बना करके पूजता है, कोई तो गुरु की उपासना करता है, कोई तो निराकार की पूजा करता है, कोई तो अपने आप में मनमस्त रहता है। कुल मिलाकर के हर व्यक्ति उपासना पद्धति से जुड़ा ही है, जुड़ा भी रहना चाहिए। इससे जो मन की जो शांति है, ईश्वर की उपासना से मन में शांति आती है। भगवान की उपासना से मन में शांति आती है। परमात्मा किसे कहते हैं इसको भी समझना चाहिए। ईश्वर किसे कहते हैं इसे भी समझना चाहिए। यह हमारा मन अपने तरीके से ईश्वर को पैदा कर लेता है, अपने तरीके से भगवान को पैदा कर लेता है, अपने तरीके से देवी देवताओं को पैदा कर लेता है। जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका खान पान है, वो वैसे ही भगवान की पूजा करने लगता है। कोई खाने पीने वाला है तो काली की पूजा करता है, सात्विक विचार वाला भगवान राम की पूजा करता है, भगवान हनुमान की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है। लेकिन इस जीव के चटोरे लोग अपनी क्षुधा को, अपने मन की तृप्ति को पाने के लिए देवी और देवताओं को अभक्ष्य बना दिए, उनके हाथ में तलवार पकड़ा दिए, सिर को धड़ से अलग करने का कलंक लगा दिए। अब देवी देवता की जो कल्पना है, वो कल्पना भी अपने तरीके से व्यक्ति करता है। जो जैसा है भगवान को उसी तरीके से निर्माण कर लेता है। ऐसे में उपासना की जो पद्धति है, उपासना का जो तरीका है, वह भी बदल लेता है। लेकिन मूल में जो उपासना है, मूल में जो ईश्वर की पूजा है, मूल में जो ज्ञान है, वह व्यक्तिवाचक, हर व्यक्ति की एक सोच एक है, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर अपने जीवन को अलग कर लेता है। बोलता नहीं मेरा ये। कुल मिलाकर के मैं उपासना की बात कर रहा था। उपासना का मतलब है कि निकट बैठना, भगवान के निकट बैठना। अब भगवान के निकट हम कैसे बैठ सकेंगे?
उसके लिए भगवान जैसा तो हम हो नहीं सकते, लेकिन होने का प्रयास तो कर सकते हैं। गुरु के जैसा तो नहीं हो सकते, तो गुरु के जैसा होने का प्रयास तो कर सकते हैं। परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा के जैसा होने का प्रयास तो कर सकते हैं। पूरा सुधर नहीं सकते, तो सुधरने का प्रयास तो कर सकते हैं। जीवन में विकास नहीं कर सकते, लेकिन विकास करने का प्रयास तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रयास सफल के रास्ते को खोलता, सफलता प्रयास के ही तरह गुजरती है। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कितनी दूर हमसे हो जाएगी। सफल व्यक्ति के पास में पहुंच भी नहीं पाएंगे, और जब हम पहुंचेंगे नहीं, उनसे गुण हमें कहां मिलेगा, उनसे जो सीख है वह हमें कहां मिलेगी। सद्गुण सद्भक्ति कहां मिलेगी, जीवन का असली स्वरूप कहां मिलेगा। इसलिए जीवन का असली स्वरूप समझना चाहिए। व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, व्यवहारिक जीवन से आपके अंदर सुख की अनुभूति होती है, आध्यात्मिक जीवन से सुख को भोगता, सब कुछ से निर्वैर रहे। किसी के प्रति जब व्यक्ति का निर्वैर नहीं होता है, अंदर में मन कलुष नहीं होता है, अंदर से जब मन निर्मल होता है, जब मन निर्मल भया तो गंगा जैसा नीर, जिस तरीके से गंगा का नीर होता है, मन उस तरीके से अगर हो जाए तो क्या जरूरत है मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन में जब मगनता आ जाएगी, मन में जब प्रफुल्लता आ जाएगी, मन में सुख और चैन की अनुभूति आ जाएगी, तो घर क्या परदेश, खेत का खलिहान, सड़क क्या चारपाई, हर जगह नींद आ जाएगी। इसलिए कहा है, भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट, इश्क न जाने जात कुजात। जब मन में भूख लगती तो व्यक्ति को नमक और मिर्च भी नहीं दिखता है। कड़ी भूख होने पर खाली रोटी ही चबाओ तो मीठी लगती है, सूखा भात भी खाओ पानी में मिला करके, ऐसा लगता है भात कोई बर्फी है। कुल मिलाकर के भूख अधिक लगने पे, कड़ी भूख लगने पे जो स्वाद होता है, स्वाद तो उतना ही है, मन उसमें स्वाद अधिक ढूंढता, अधिक पा जाता। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। ये मस्ती कायम रखने के लिए आपकी हस्ती कायम रहना चाहिए। जिस व्यक्ति की हस्ती कायम रहेगी, उस व्यक्ति की मस्ती खत्म नहीं होगी। इसलिए हस्ती और मस्ती कायम रखना जीवन का असली स्वरूप है।
और उस असली स्वरूप को समझने के लिए संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा। इन जैसे संतों के साथ में कुछ समय बिताना पड़ेगा। इन लोगों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा। इन लोगों से कुछ सीखनी पड़ेगी। पूरा जीवन खपा दिए और पूरा जीवन खपाने के पश्चात जो जीवन का असली स्वाद है वो तब कहते हैं कि मन मस्त हुआ। कहां मस्त हो गया? उनका मन अपने आप में मस्त है। दूसरे से सुख सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं। अगर जो तुम दूसरे से सुख पाना चाहते हो, पत्नी लाकर के पत्नी से सुख पाना चाहते हो, तो पत्नी आपको पा करके आपके पास आती क्यों? क्योंकि वो भी पति को पा करके सुख पाना चाहती है। पत्नी भी पति को सुख पाना चाहता है। कुल मिलाकर के एक दूसरे से सुख की लालसा करते हैं, आशा रखते हैं। बंधुओं, अगर उसके पास सुख होता तो आपके पास क्यों आती? आपके पास सुख होता, आप उसके पास क्यों जाते हैं? इससे अनुभूति होती है कि एक दूसरे के पास सुख नहीं है। उसको पा लेने से आपके मन में सुख नहीं हो जाएगा। उसके आने पे आपके अंदर सुविधाएं बढ़ सकती हैं, एक दूसरे का सहयोग मिल सकता है, लेकिन कहो सुख मिल जाए। बच्चों को पैदा करने के बाद में आपको सुख नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगी। एक परिकल्पना है, एक परिपाटी है, एक नियम है, लेकिन उस नियम के अनुसार अगर जो हमारा जीवन न चला तो सुख न मिलेगा। सुख पाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोरने के बाद अपने आप को अगर सुखी महसूस करना चाहते हो, गलत। सुख तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रेतों को प्यू मिलेगा। ये अविद्या रूपी जो घूंघट है उसको हटा दो और अपने आत्मा में लौट आओ। दुनिया के सारे ऐश्वर्य उस अपने आत्मा के सामने फेल है। यहां जितने भी लोग बैठे इन सब लोगों को 1-1 किलो सोना मिल जाए, क्या करोगे? सबसे कीमती हीरा मिल जाए, क्या करोगे? बहुत आलीशान बंगला मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, क्या होगा? जितना बड़ा पद मिलेगा उतना ही मन में झंझट बढ़ जाएगा, उतना ही मन की शांति खो जाएगी, मन की मस्ती खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी,
दूसरों को लगेगा यह इतना बड़ा पद मिल गया, बहुत सुख होगा। खाने का टाइम नहीं है, पीने के लिए पानी पीने के लिए समय नहीं है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारियों को निभाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पद को पा करके लोभ में अपने जीवन को न फंसाना, लालच में अपने जीवन को मत फंसाना, वहां सुख नहीं है। उस सुख की तलाश में जीवन को बर्बाद मत करना। झूठे सुख को सुख कहा था। सतगुरु श्री रविलास साहब जी कहा करते थे, इस झूठे सुख को सुख क्यों कहते हो? सदगुरु कबीर साहब के साकी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहता है, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुट्ठी कुछ बोध। ये संसार काल चक्र, काल के गाल में बैठा है। उस काल के गाल में बैठ करके सुख की एहसास करते हो और झूठा पद प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, धन, महल, खजाना। आज अगर जो इस शरीर से जीव निकल जाए, इस शरीर को भी लोग आपने जो महल बनाया, आपने जो अपने गाढ़े खून और पसीना से मकान बनाया, एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई है। इतना बड़ा गुरु कहने वाला व्यक्ति, कहलाने वाला व्यक्ति को भी उस महल में रखने के लिए किसी का मन नहीं चाहेगा। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका शिष्य एक क्षण रहना पसंद नहीं करेगा। किसका गुमान करते हो? कितना पद की प्रतिष्ठा पाना चाहते हो? कितना धन कमाना चाहते हो? कितना जोड़ना चाहते हो? कितना महल बनाना चाहते हो? अपने अंदर में जब तक मस्ती नहीं आएगी, इतना बड़ा बंगला भी आपको कांटों जैसा लगेगा। सुंदर मखमल की सेज भी, मखमल की सैया भी कांटों की सैया लगेगी। नींद नहीं आएगी, पूरी रात करमटे बदलते बदलते कट जाएंगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ, अंदर की मस्ती को मत भूलो। जिस दिन तुम्हारे अंदर की मस्ती खत्म हो जाएगी, मन की शांति खत्म हो जाएगी, मन का अमन खत्म हो जाएगा, चैन खत्म हो जाएगा, जीवन का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा
ईश्वर के पास में जिसको आप मानते हैं उसके पास में बैठने का प्रयास करो। भगवान को मानते, ईश्वर को मानते, परमात्मा को मानते, गुरु को मानते, ईश्वर परमात्मा गुरु खुदा गॉड अल्लाह कोई भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। मस्जिद में बैठे हुए मुल्ला जी, मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी सात्विक विचारधारा का व्यक्ति आपको गलत सजेशन नहीं देगा। अगर वो गलत सजेशन दे रहा है तो सच्चा पुजारी नहीं है, सच्चा मौलवी नहीं है। अल्लाह का सच्चा पुजारी नहीं है। ईश्वर का सच्चा पुजारी जो होगा उसका मन मस्त होगा, जीवन मस्त होगा, और यह मस्ती भरी जिंदगी अगर दूसरों के काम ना आए, हम बोले तो दूसरों को सुख ना मिले, हम जीवन जिए दूसरों को सुख ना मिले, जीवन धिक्कार है, हमारी बोली धिक्कार है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्म को पूजने की जरूरत नहीं है, धर्म को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। एक चोट ईश्वर की पूजा करो मैं या ना करो, लेकिन मानव की पूजा पहले करो। आपके दरवाजे में अगर कोई भिखारी आया, कोई याचक आया, उसे पहले भोजन दो। आत्म तृप्ति के अलावा कुछ भी नहीं। अगर ठीक पात्र है उसे ठीक पात्र होने के नाते से सेवा करो। सेवा से उन्नति होती है, सेवा से सब कुछ मिलता है। आश्रम की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, मानव की सेवा करो, गरीब और असहाय की सेवा करो। आपके पास में कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, तन से सेवा कर दो, मन से सेवा कर दो। आपके पास में तन नहीं है, सही नहीं है, सेवा करने योग्य नहीं है, मन से कर दो। मन से सेवा बहुत बड़ी होती है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। आप किसी के साथ में सेवा नहीं कर सकते तो किसी का अपमान भी मत करो, ये मन की सेवा। आपके पास में 1 मिनट का समय नहीं है दूसरों की निंदा और चुगली करने का, एक क्षण भी नहीं। अपने मन को देखो, मन की गांठों को खोलो। मन की गांठें जितनी खुलेंगी उतना ही जीवन सुखी होगा, और सुखी जीवन, तृप्त मन जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, जीवन का सबसे बड़ा सुख है। भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना
उसके जैसा होने का प्रयास करना। जितना प्रयास करेंगे हम उसके निकट होने का प्रयास करेंगे। मनवाड़ी साफ होगी, तन का संशय मिटेगा, मन का संशय मिटेगा, तन ठीक रहेगा, जीवन का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए सद्गुरु की उपासना करने के साथ साथ अपने मन की